तो चलिए आज शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। हम इसमें पहले तो कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद इसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसका बाद इसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे और उसके बाद हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। राइट। तो हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स और एक इकोनॉमी होता है और इकोनॉमिक्स ही ड्राइव इकोनॉमी को करता है ना। इकोनॉमिक्स एक प्रकार की थ्योरी है जो किसी भी नेशन, किसी भी राष्ट्र अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करवाते हैं तब जाके वह इकोनॉमी का रूप ले लेता है। अब जैसे हम लोगों ने सुना है इंडियन इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, कहीं ये सुने हैं इंडियन इकोनॉमिक्स? ये गलत है। जापानीज इकोनॉमिक्स गलत है, ये हमेशा सुने, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है, एक वे है, एक प्रोसेस है जो कि कोई भी स्टेट, कोई भी नेशन अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करा करके उसको सफिशिएंट यूज करके किसी भी एक स्टेटस को प्राप्त करते हैं। अब जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि जैसे एक अपना ही पड़ोसी देश ले लीजिए पाकिस्तान, और एक ले लीजिए साउथ कोरिया। हम देखते हैं कि ये एरिया में काफ़ी बड़ा है और ये एरिया में काफ़ी स्मॉल है पाकिस्तान की अपेक्षा में। तो इसके पास सोर्स भी ज़्यादा होंगे, इसके पास सोर्स भी कम होंगे। फिर भी हम जब जीडीपी के देखते हैं, डेवलपमेंट के प्रोसेस में देखते हैं, तो ये काफ़ी बहुत आगे है। ये डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में आता है और ये डेवलपिंग कंट्री के श्रेणी में आता है। राइट। तो हम ये देखते हैं कि इनके यहाँ जितना ही संसाधन है, जितना भी रिसोर्स है, उसका सफिशिएंट, इफेक्टिव और इकोनॉमिक यूज करके वे डेवलप कंट्री के श्रेणी में आ गए। और इनके पास सोर्स भी ज़्यादा है, फिर भी ये यूज करके उतना डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में नहीं आ पाए, है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस भी प्रोसेस को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद एज ए रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने है। अब है जो इकोनॉमिक्स है, जो कोई भी कंट्री के लिए और उनकी इकोनॉमी 4 पिलर पर मुख्यतः डिपेंड है। पहला तो लैंड है, दूसरा कैपिटल, तीसरा लेबर और चौथा एंटरप्रेन्योर। और इन्हीं चारों को यूज करके हम किसी भी देश के इकोनॉमी को डिराइव करते हैं, है ना। और हम इन्हीं चारों को 3E वेज के तरह से उपयोग करते हैं। अब 3E का मतलब क्या हुआ? एक ई का मतलब हो गया इकोनॉमिकली, और एक ई का मतलब हो गया इफिशिएंट, और एक ई का मतलब हो गया इफेक्टिवली। अब हम इन तीनों का मीनिंग समझते हैं। इकोनॉमिकली के मतलब हो गया कि आप
कम से कम रिसोर्स में आपको जो वर्क दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया, उसको बेटर और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश कीजिए। और एफिशिएंट के मतलब हो गया कि आप कुछ भी वेस्ट ना करें, है ना, उसको एकदम प्रॉपर तरीका से यूटिलाइज करें। अब उदाहरण के लिए, अब जैसे किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कितना वेस्ट होता है। पहले देखें कि गुलाब जामुन है, बेटर देने आया, एक के जगह हमने 5-6 उठा लिया और उसमें से एक चख के देखा, अरे टेस्ट में ठीक नहीं है तो उसको फेंक दिया। फिर ये चीज़ देखा, फिर वो चीज़ देखा, मतलब हम देखते हैं वहाँ की उसका एफिशिएंट यूज नहीं हो रहा है, वहाँ वेस्ट हो रहा है ना। और इफेक्टिवनेस के मतलब हो गया कि ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस के मतलब हो गया ऑन टाइम। आपको जिस टाइम में दिया गया है, जितने समय दिया गया है, आप उसी समय को अंदर, उसी समय के अंदर वो काम को फिनिश कीजिए, है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि हमको स्टडी करने के लिए मिला है 12 घंटा, जे 14 घंटा मिला है कि आप किसी भी चैप्टर को फिनिश कीजिए। अब हमें उस 14 घंटों के अलावा 24 घंटा लगा दी, तो ये इफेक्टिवनेस नहीं ना होगा, है ना। इफेक्टिवनेस नहीं ना। तो इसी 3 इज वे के तहत कोई भी कंट्री लैंड, कैपिटल, लेबर और इंटरप्रेन्योर के यूज करके वह डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस प्राप्त करता है, कोई डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस प्राप्त करता है। सब इसी का खेल है। तो अब हम देखते हैं, डिफिनीशन देखेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स अब हम कहेंगे किसको, है ना। तो अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। The economics is the study of how peoples, business, societies or nations deal with the scarcity of resource। इसका मतलब हो गया कि इसमें संसाधन के प्रबंधन संबंधी कानूनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें संसाधन के प्रबंधन के सैद्धांतिक पक्ष को शामिल किया जाता है। संसाधन के अर्थ रिसोर्स। अब जैसे हो गया कि किसी देश के सीमित संसाधन तथा जनसंख्या के मध्य संतुलन की स्थापना के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था का विकास किया गया है। अर्थात जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का प्रबंधन अर्थव्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। इसमें संसाधन के प्रबंधन के व्यवहारिक पक्ष को शामिल किया जाता है ना। तो अब हम इसको लिखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इट डील्स विथ द scarcity of resources, है ना। और इकोनॉमी क्या है, तो यह है जो इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ना। अब जैसे हाउस होल्ड प्रोवाइड पीपुल, है ना, बिजनेस टू कॉर्पोरेट एंड इन रिटर्न इट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज बैक टू देम विथ द हेल्प ऑफ मनी पेड बाय कॉर्पोरेट टू देज पीपुल्स दे डिमांड वेरियस गुड एंड सर्विसेज। अब हम इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि जो लैंड, लेबर और कैपिटल और इंटरप्रेन्योर है क्या करते हैं और हम लोग को किस तरह से सप्लाई और डिमांड में मदद करते हैं, है ना। तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि देयर आर 4 फंडामेंटल पिलर्स ऑफ एनी इकोनॉमी ऑफ कंट्रीज दैट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। तो लैंड से है जो हम देखते हैं कि लैंड है जो हमें रेंट देता है ना। लेबर को हम वेजेस देते हैं। और कैपिटल जिसको लगाकर हम किसी प्लांट, किसी भी चीज़ को खड़ा करते हैं, रुपया, है ना, इससे इंटरेस्ट कमाते हैं हम। और इंटरप्रेन्योर है जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं।
है ना। ये चारों मिलकर भी किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में योगदान देते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि यदि हम सिंगल अध्ययन करें, जैसे कि मान लिया जाए सिर्फ आप अपने बारे में अध्ययन कर रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल, किसी एक पार्टिकुलर के बारे में, तो इसको हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमी। और किसी ग्रुप, सोसाइटी, है ना, स्टेट या नेशन, माने सभी को समूह में लेकर के चलेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे माइक्रो इकोनॉमी, है ना। अब हम एक और उदाहरण देते हैं। यह है जैसे आप जंगल में गए, ठीक, जंगल में गए, वहाँ जंगल में गए तो वहाँ पर जाके हम किसी एक, जैसे मान लिया जाए कि ये आम का पेड़ है, राइट। अब हम वहाँ गए, अब इसी का हम अध्ययन करेंगे, किसी एक आम के पेड़ की, है ना, तो वह हो गया माइक्रो। अब हम गए, अब हम सोचे कि अब पूरे जंगल, अब जंगल में तो बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, हम सोचे कि पूरे जंगल का अध्ययन करें, तो पूरे जंगल के अध्ययन हो गया मैक्रो, है ना। तो यानी इंडिविजुअल स्टडी करेंगे तो हो गया माइक्रो, और ग्रुप हो या सोसाइटी हो या नेशन हो, है ना, स्टडी लाइक ए जंगल, है ना, तो हो गया मैक्रो। अब हम इस दोनों में कुछ डिफरेंस देखने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये दोनों में कुछ डिफरेंस तो होगा ही। चलिए तो कुछ हम डिफरेंस इसमें से देखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ लिखते हैं माइक्रो इकोनॉमी और दूसरे तरफ लिखते हैं मैक्रो, है ना। अब ये तो जान ही चुके हैं कि माइक्रो के मतलब होता है पार्टिकुलर, किसी एक इंडिविजुअल के स्टडी करते हैं वो हुआ, और मैक्रो का मतलब हो गया किसी भी ग्रुप के स्टडी करते हैं वो हो गया। तो चलिए मैक्रो का स्टडी हो गया कि यह है जो किसी इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में अच्छी स्टडी करेगा। और यह है जो किसी सोसाइटी, ग्रुप, स्टेट, है ना, ये होल इकोनॉमी की स्टडी करेगा। और ये हो गया कि माइक्रो इकोनॉमी में हो गया कि यह हमेशा डिमांड और सप्लाई का अध्ययन करता है ना। आया है जो किसी देश का नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है। ये किसी पार्टिकुलर, जैसे आपको मान लिया जाए कि कपड़ा की आवश्यकता है, तो आप गए किसी दुकानदार के पास, वो वहाँ से कपड़ा लेके, मैंने डिमांड सप्लाई हो गया। यह जो पूरा होल इकोनॉमी, जैसे ही नेशनल ग्रोथ, नेशनल इनकम, है ना, इस सभी पूरे समूह के लेकर के चलेगा, है ना। और यह है जो हमेशा है जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, और प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और प्राइस ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंड करेगा। और यह है जो एग्रीगेटेड डिमांड है और एग्रीगेटेड सप्लाई के बारे में बात करेगा, है ना। है ना, इट मेंटेन इन जनरल प्राइस लेवल एंड रिसॉल्व्स। इसमें है जे, अब इसका कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। अब जैसे ज़्यादा इम्पैक्ट जैसे पड़ता है, जैसे प्राइस कोई चीज़ के राइज कर गया, है ना, डिफ्लेक्शन हो गया, है ना, सेविंग हो गया।
तो ये किसी एक पार्टिकुलर का हुआ, है ना। आप सेविंग करते हैं तो ये आप ही के काम देगा, आपके घाटा लगा आप ही को पास काम देगा, है ना। और इसमें होगा कि इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी मेजर प्रॉब्लम है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। आपको एक मान लिया जाए कि सर्विस है तो थोड़ी ही होगा, इंडिविजुअल थोड़ी। अब मान लिया जहाँ 10 लोग हैं, वहाँ एक को जॉब है, 9 के नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट है ना। यहाँ इसका मतलब है कि हाँ एम्प्लॉयमेंट है, यानी हम पूरे होल के लेकर के चलेंगे, है ना। जैसे पॉवर्टी, है ना, इन्फ्लेशन, तो इस तरह से हम देख सकते हैं मैक्रो और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में डिफरेंस। थैंक यू।